किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, लेकिन जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा साहब उन्होंने हमारे लिए भेजे हैं। वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और साथ ही उसका एक पैर भी नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था, उस गलियारे में घूम रहा था और वो शानदार शानदार पेंटिंग जो उसके महल में थी, उन पेंटिंगों को देख रहा था। वो पेंटिंगें राजा के पूर्वजों की थी, राजा के पिताजी, उनके भी पिताजी और उनके भी पिताजी। राजा घूमते घूमते उन पेंटिंग्स को देखते हुए, निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके भी पिताजी इतने शूरवीर थे। वो देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ जो पेंटिंग लगने वाली है वो उसकी खुद की पेंटिंग लगने वाली है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है या एक दिन मर जाएगा, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस गलियारे में उसके पूर्वजों की इतनी शानदार शानदार पेंटिंग्स लगी हुई है और मेरी वाली पेंटिंग ही सबसे खराब और भद्दी लगेगी। उसके अंदर ही अंदर ये चिंता उसे सताने लगी थी। फिर राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसा पेंटिंग बनाने वाला आएगा और वो न जाने कैसी पेंटिंग बनाएगा। एक काम करता हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं अभी ही इस पेंटिंग को बनवा लेता हूँ, ताकि कम से कम ये सुकून रहेगा कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ लगेगी। फिर उस राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। पूरे राज्य के पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आओ और राजा की पेंटिंग बनाओ, और जो राजा की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब सारे पेंटर्स को मालूम था कि पेंटिंग अच्छी बनी तो इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन राजा की अच्छी पेंटिंग बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। फिर पेंटर से सोचने लगे कि इनाम की बात तो छोड़िए, अगर राजा की तस्वीर खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गए तो राजा सजा भी दे सकता है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी राजा की पेंटिंग बनाने के लिए आगे नहीं आए। तभी एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल की होगी। उसने कहा कि मैं राजा की पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे 2 दिन का मौका दीजिए। ये सुनकर बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का क्या चाहता है। मतलब फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा ने बोला कि ठीक है, अब बनाकर लाइए। अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। पूरा दरबार उस पेंटिंग को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। महल में काफी भीड़ लग चुकी थी। उस पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। जब वो लड़का पेंटिंग बनाकर लाया तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा, और राजा ने जब वो पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। सारे लोग भी उस पेंटिंग को देखकर बिल्कुल आश्चर्य से भर गए थे। राजा भी कहने लगा कि उस गलियारे में जो उसके पूर्वजों की पेंटिंग थी, इस पेंटिंग से बढ़िया उनके पास एक भी पेंटिंग नहीं थी। यह पेंटिंग उसके पूर्वजों की पेंटिंग से भी सर्वश्रेष्ठ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी तस्वीर कैसी बनाई होगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया है। एक साइड से वो तस्वीर थी जिसमें राजा का सिर्फ एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था। और आप सब लोग जानते हैं कि जब निशाना तानते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। इसी प्रकार उस तस्वीर में भी राजा की एक आंख बंद थी और वही वाली आंख बंद थी जो राजा की आंख नहीं थी। तो इस तरीके से उस लड़के ने राजा की एक आंख बंद कर दी और राजा का एक ही पैर दिखाया। राजा को घुड़सवार और निशानेबाज दिखाया। वो पेंटिंग इतनी कमाल की बनी कि आज तक की वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने चुनौतियों का सामना किया और बाकी सारे पेंटरों ने चुनौतियों का सामना नहीं किया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी चुनौतियां हमारे जीवन में आए
तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। मैं हूं विकास तिवारी, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।